इसके बाद अब हम एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हम देखें के अंदर जो है दुनिया के अंदर जो ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें 2019 के अंदर फाइनली जो है औरतें जो मर्द की तादाद है तकरीबन लगभग सेम ही है। मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता था पहले जो स्टेट से, तो जो प्रीवियस एरा कई डेकेड्स पहले जो था वो ये था कि मर्द की जो थी आबादी जो थी कम थी और औरतें ज़्यादा होती थी। लेकिन फिर जो इंडिया और उसके अंदर चाइना के अंदर हुआ ये कि उन्होंने बर्थ कंट्रोल के ऊपर बड़ा रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई, जिसके अंदर चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई। तो उससे क्या हुआ कि एकदम से क्या वो एबॉर्शंस हुए और जो भी पेरेंट्स थे उन्होंने जो है मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस की। अगर एबॉर्शंस ना होते तो वो जो है मेल और फीमेल बेबी दोनों को जो है अगर रखा जाता तो क्या होता, जो पॉपुलेशंस क्या होती मेल की जो थी वो जाहिर सी बात है फीमेल्स की ज़्यादा होती। एक और जो रीज़न है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि जब एक जो बेबी जब जो होता है वूम में होता है तो क्या होता है अगर उसको मेल न्यूट्रिशन मिले तो क्या होता है उसके सर्वाइवल मोर्टेलिटी रेट जो बच्चे का होता है मेल चाइल्ड का वो क्या होता है वो ज़्यादा होता है कि वो जो है वो सर्वाइव ना कर सकते। और बच्चे के अंदर जो है लड़के के अंदर जो है वो जो भी वायरसेस होते हैं डिजीज़ इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो जब भी हमने मोस्टली केसेस के अंदर ये भी देखा है कि जो होती है फीमेल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इम्यून की वजह से क्या होती है सर्वाइव कर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल चाइल्ड। एक और चीज़ ये है कि जो दुनिया के अंदर अगर आप ये देखें कि जो मेल पॉपुलेशन है वो हमेशा भी लो इस सेंस पर रही कि सबसे ज़्यादा जो है जो वॉर के अंदर जो भी मोर्टेलिटीज़ होती हैं जो भी मोर्टेलिटीज़ होती हैं वॉर में होती हैं वो मेल्स की होती हैं। और सेकंड चीज़ ये कि एक्सीडेंट भी मेल्स के होते हैं और अगर सुसाइड्स के केसेस भी देखें वो भी मेल्स के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो सिचुएशन होती हैं उसके अंदर हमेशा जो है मेल जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेल्स पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हिट होती हैं। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए ऑटोमेटिकली जो फीमेल पॉपुलेशन है हमेशा ज़्यादा हो जाती। तो जो इस्लाम ने भी कि 4 मैरिजेस का सिस्टम रखा है वो इस सेंस में नहीं रखा कि आपको क्या है सिर्फ मैरिजेस करनी है क्योंकि वो क्या है सेक्सुअलिटी की वजह, बल्कि इस्लाम ने जो चीज़ें आपको फ्रीडम दी है वो इस सेंस में दी है ताकि क्या हो कि जो एडल्ट्री ना हो, जो जनाकारी है माशरे में ना फैले, बल्कि जो ख़वातीन जो हैं जिनको मेल पार्टनर्स नहीं मिले हैं या जो ख़वातीन जो है डाइवोर्स हो चुकी हैं उनको भी वो पार्टनर मिल जाए। तो जैसे अमेरिका के अंदर भी तकरीबन जो है 22 मिलियन के करीब जो ख़वातीन हैं वो क्या है विदाउट एनी पार्टनर है। तो आप मुझे बताएंगे अगर जो अमेरिका के अंदर 22 मिलियन के करीब जो है जो पार्टनर नहीं है तो उनको किस तरह से पार्टनर अवेलेबल हो। अगर हर किसी को एक पार्टनर मिले तो वो जाहिर सी बात है 22 मिलियन स्टिल जो है नहीं नॉट पॉसिबल। और पॉलीएंड्री से तो और सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। ये एक औरत जो एक माशरे में उसको कोई मेल पार्टनर अवेलेबल नहीं है और अगर कोई शख्स जो है वो अपने निकाह के अंदर 2 ख़वातीन को ले लेता है तो इट्स बेटर के वो जो है उस सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करेंगे, फाइनेंशियल को भी मेंटेन करे और जो भी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसके लिए क्या हो बाप का साया। अब इसके अंदर कई लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ख़वातीन के मामले में हो सकता है कि अगर मर्द जैसे चाइना के अंदर क्या है ख़वातीन कम है और मर्द ज़्यादा है, लेकिन जो सिचुएशन चाइना और जो है इंडिया में हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया एबॉर्शंस किए और जो ख़वातीन को जो है उनको जो है पैदा होने से पहले ही जो है उनको कत्ल कर दिया। तो वो इसकी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है। तो यही वो वजह है कि वो जो है इस सिचुएशंस को सफ़र करे। अगर वो अपनी पॉलिसी जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी जो ख़त्म करके 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर उसको भी ख़त्म कर दें 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दें कि ये सिचुएशन जो है फिर वो हो जाएगी कि ख़वातीन जो पॉपुलेशन है वो मर्द से ज़्यादा हो जाएगी। इसके अंदर एक और चीज़ भी देखने में आई है कि जो अगर आप फ्रांस कर लें तो उसके अंदर भी मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन लगभग तकरीबन उसमें क्या है कि सेम है। लेकिन क्या होता है कि जब एट द एज ऑफ 25 है तो वहाँ पे भी क्या होता है एकदम से जो है फीमेल पॉपुलेशन जंप कर जाती है क्योंकि वो मेल्स का सर्वाइवल रेट वुमेन से कम है। तो इसके अंदर एक और ये भी चीज़ है कि मोस्टली सिचुएशन में क्या होता है जो मेल पॉपुलेशन क्या होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। कई रीज़न है जैसे मैंने बताया वॉर हो गई जो है, कई डिजीज़ हैं, हार्ट्स प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, ख़वातीन के भी थे लेकिन मर्द क्या होता है इन चीज़ों से ज़्यादा हिट होते हैं। फिर क्या होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा मर्द इन्वॉल्व होते हैं तो वो उसके अंदर जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जो है ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादा इसमें यही हुआ है
कि सिंस 1990s के ऑनवर्ड जो वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई उसके बाद क्या हुआ, जब से स्टेबिलिटी आई है उसके अंदर क्या हुआ है, पॉपुलेशन बड़ी फास्ट पेस में ग्रोथ हुई है और अब आज जो पॉपुलेशन है तकरीबन 7.8 बिलियन के करीब 8 बिलियन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर हुआ ये है कि जाहिर सी बात है कि तकरीबन ओवरऑल तो वर्ल्ड के अंदर जो है मेल फीमेल बराबर है, लेकिन वो रीज़न क्या है उसका रीज़न जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसका रीज़न सिंपल यही है कि जो है उसको बर्थ कंट्रोल के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाए। अगर फ्री उसको कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि फ़ीमेल की जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, फीमेल क्या है, फीमेल ज़्यादा हो जाएंगी और मेल कम हो जाएंगे। और ये भी अगर आप ये देखें कि ख़वातीन के साथ एक जो है ये जुल्म है, जैसे इस्लाम बोलता था कि उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो आज भी 1400 साल के बाद भी जो है यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि जो क्या हो जाता है कि मेल चाइल्ड को लेने के लिए मिसकैरेज कर दिए जाते हैं, उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस्लाम ने जो भी कॉन्सेप्ट रखा है वो इसलिए नहीं रखा कि जो है ना कि किसी को सेक्सुअल फेवर्स देने या किसी के जो है ना मर्द, क्योंकि वो मर्द सुपीरियर है तो उसको जो है उसको सेक्सुअलिटी इंजॉय करने के लिए दी। इसमें सेक्सुअलिटी की बात नहीं, इसमें माशरे की तंजीम है। और इसके अंदर जो है अगर आप देखें पॉलीएंड्री, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान माशरे में देखें किस तरह हो सकता है, इसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, ठीक है, किस तरह से एक फैमिली जो है मिंगल हो सकती है जिसमें एक मर्द और कई ख़वातीन जो इंजॉय कर रहे हो। जो केसेस भी अगर आप पॉलीएंड्री में जो रेयर केसेस आए जो 1,000 जो है जो कबाइल हैं जो फॉलो करते हैं, जो नेपाल हो गया, जो चाइना हो गया, जो इंडिया के जो कबाइल हैं वो फॉलो करते हैं पॉलीएंड्री, उसके अंदर भी जो रीज़न ये होता है कि उनके स्केयर रिसोर्सेज थे। एक जो थी फैमिली है उसके स्केयर रिसोर्सेज हैं और उसके अंदर 4 भाई हैं। अब वो जाहिर सी बात है वो उसको अगर वो 4 औरतों से शादी करेंगे तो वो उसमें प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। अब उनके पास वो इतनी ज़मीन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं, तो क्या करते हैं वो एक औरत लाते हैं और उसको पार्टनर शेयर करते हैं। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो है डार्क एजेस वाला कॉन्सेप्ट है, जब दुनिया जो है एक्सप्लोर नहीं हुई थी और वो समझते थे कि जो दुनिया जिस कुएं में रह रहे हैं वही जो है ना मेरा जो है ना कीड़ा दबा है गोबर के नीचे, समझता है अर्दोसमा यही। तो वो ये समझते थे कि जो रिसोर्सेज हैं यही है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने तो आपको जो है रिसोर्सेज की जो है वाफिर मिकदार में दिए हुए जो कि कायनात के जो हर किसी के लिए जो है इनफ है। तो उसके अंदर भी अगर वो एक्सप्लोर किए जाएं वो रिसोर्सेज, अगर वो अपनी जगह से मूव करें तो अल्लाह ताला जो है बहुत सारा बरकत के सामान पैदा कर सकता है। लेकिन वो जाहिर सी बात क्या है, वो उनको शऊर नहीं है और वो उसी के अंदर रह रहे हैं, तो वो समझते हैं कि यही हमारे पास एक सर्वाइवल का है कि हम उसी रिसोर्सेज में मेंटेन करें। और अगर यूनिवर्सली इसको अप्लाई किया जाए तो ये जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर कई इशूज़ हैं। सबसे पहले तो जो इशू मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या आता है कि वल्दियत का इशू आता है, फिर उसके अंदर क्या इनहेरिटेंस का इशू आता है, फिर एक फैमिली जो स्ट्रक्चर जो इस्लाम बात करता है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर जिसके लिए आने वाली नस्लों के लिए प्रोवाइड करना है, उसके अंदर जो है सबसे बड़ी रुकावट है। और जो लाइन करता है कि शूबो कबाइल से जो तारुफ होना है वो पॉसिबल नहीं है इस चीज़ के अंदर। सेकंड चीज़ ये कि इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज़ जो होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके अंदर ट्रांसफ़र हो, और जो क्या हो सकता है मर्द से फिर औलाद में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और क्या होता है इसमें रिस्क है। इसके अंदर अगर आप एक और चीज़ देखें कि ये एक दरवाज़ा खोलता है एडल्टरी का, जो जनाकारी का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि अगर एक औरत के कई पार्टनर्स होंगे तो वो कई दफ़ा चांसेस हो सकता है कि वो अब सेक्सुअली अवेलेबल ना हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के 4 वीक्स या 6 वीक्स तक औरत अवेलेबल नहीं हो सकती, और उसकी प्रेगनेंसी से पहले, जब डिलीवरी से पहले भी कुछ टाइम होगा कि वो अवेलेबल नहीं होगी, और जब उसके पीरियड चल रहे उसमें भी ऐसा मूड का होगा कि हार्मोनल चेंजेस किए जा सके, वो अवेलेबल ना हो या उसका मूड ना हो। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये वो विंडो है कि वो जो है मेल के लिए पॉसिबल है कि वो एडल्ट्री की तरफ जाए और वो कई हरामकारी की तरफ जाए जो कि इस्लाम सख्त मुखालफत करता है। तो इसके अंदर मॉरली, इथिकली, लॉजिकली भी सारे जो भी चीज़ें हैं वो इसको कंक्लूड करती हैं कि पॉलीएंड्री जो है वो एक जो है जो चीज़ है वो एक इलॉजिकल और कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया में कभी प्रैक्टिस नहीं किया गया। यकीनन एक्सेप्शंस होते हैं जिन्होंने जो है इसको आपको कुछ इंस्टांस मिल जाएंगे जो दिखाएंगे कि ये जो है बड़ी अच्छी तरीके से हारमोनियस वे के अंदर पॉलीएंड्री जो है हारमोनियस वे में पॉलीएंड्री को एंजॉय कर रहे हैं। बट लेकिन अगर आप उसको डिटेल में देखेंगे और उसको माइक्रो लेवल में जाके देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो है एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक ज़िंदगी गुजार है। तो
कंक्लूजन में यही कि इस्लाम ने जो हराम किया है उसका ये है कि वो ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए, ऐसा सिस्टम दिया जाए जो कि हर दौर हर उसके अंदर जो है अवेलेबल हो। तो आई होप कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो मैं जिस तरह से मैंने आपको तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन की, इसके अंदर आपको जो है कॉन्सेप्ट इस्लाम का समझ आया होगा कि क्यों इस्लाम ने जो है इस चीज़ को हराम करार दिए। और इसी तरह के आप और टॉपिक के ऊपर भी फर्दर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।